अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात है, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए। और अगर आप भिंडी खाने के बाद अगर ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको नुकसानदायक हो सकता है और मौत का सबब भी बन सकती है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी है ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक गलती आपकी जान ले सकती है। ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना और एक लाइक ज़रूर करना। प्यारे दोस्तों, सब्जियां, हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नेमत होती है। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती है और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा, विटामिन, मदनियात और ख़ास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ़ पत्तों वाली सब्ज़ी खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्ज़ी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे फ़वाइद और ख़ूबियाँ लिए हुए और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्ज़ी के बारे में बहुत ही एहतियात भी बताए जाते हैं कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाए तो ये जानलेवा हो सकती है और हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। इससे पहले कि हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताएं, आइए आपको बताते हैं भिंडी की ग़िज़ाइयत और फ़ायदे के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्ज़ी है जिसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसमें ये चंद मोटे मोटे फ़ायदों से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्ज़ी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां और ख़ासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि ये खून में सफ़र की मिकदार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई रिसर्च से ये मालूम हुआ भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशो से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदार मौजूद होती है, जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी एक ऐसी सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होती है, यानी वो चीज़ें जो हामला यानी प्रेग्नेंट औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी करार दी जाती है और भिंडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा भी पहले ही जिक्र हुआ कि भिंडी पोटेशियम और हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो कि खून के बहाव को ठीक करने वाला जज्ब है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोज़ाना आपने खाने में थोड़ी सी भिंडी भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीज़ों को बहुत ही फ़ायदा होता है। ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, जिनके बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चंद ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद 2 चीज़ें ना खाई जाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो याद रहे, वो दोनों चीज़ें जो कि भिंडी के फ़ौरन बाद ना खाई जाए वो है करेला और मूली। डॉक्टर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज़ ना खाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और ये जहर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। और प्यारे दोस्तों, दूसरी सब्ज़ी जो आपने भिंडी के बाद नहीं खानी है वो है मूली, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ने का अंदेशा है, जिसे आम ज़बान में हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं। और ये मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बाज़ मर्तबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बाज़ मर्तबा बहुत तेज़ निकलते हैं और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक उनका सही और लंबा इलाज ना कराया जाए, और बाज़ मर्तबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मर्तबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चाहिए कि हमेशा अपने खानों में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। आजकल के बच्चों में बड़ी ख़राबी ये भी है कि वो सब्ज़ी नहीं खाते, बल्कि सब्ज़ी के नाम से ही चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। यह वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाए और सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कराए, और साथ में जो एहतियात बताए जाते हैं उन पर भी ज़रूर ख्याल रखें, ताकि किसी भी किस्म के ख़तरे से महफूज रहा जा सके। प्यारे दोस्तों, हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को, इस खूबसूरत सी वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करके ये वीडियो दूसरों को तोहफे के तौर पर भेजें, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए और आप सवाब के हकदार बन जाए।